नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज के सेशन में जिक्र है भारत के द्वारा संभवतया भविष्य में खरीदे जाने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट की कवायद के अंदर हो क्या रहा है कि भारत को इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करने हैं। अब ये आज की आवश्यकता कहिए या फिर माहौल कहिए, क्योंकि जब दो देश आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल युद्ध की स्थिति में आ खड़े होते हैं तो जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो आर्म सेलर्स का होता है, हथियार के विक्रेताओं का होता है। और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान हाल ही के समय में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हुए, हर देश ने केवल और केवल दोनों में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशी। देश फिर चाहे हमारे मित्र हो चाहे शत्रु हो, या तो हमको या हमारे दुश्मन को वेपन बेचने का मौका तलाश रहे थे। 5th जनरेशन फाइटर जेट आज के समय की नीड है और ऐसे में हमारा मित्र पुतिन जो रूस जो है वो सुखोई 57 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट रखता है। भारत के प्रति जिस तरह का इनके मन में भाव है उसकी तरह ही ये भारत के साथ व्यवहार के रूप में 5th जनरेशन फाइटर जेट देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप, जो कि भारत के लिए चाहे जैसी भी बात करते हो लेकिन व्यापारी की भूमिका में जब आते हैं तब ये भी अपनी तरफ से F-35 भारत को बेचने का प्लान करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान की तरफ से बात करते हुए या दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हुए भी इन्हें भारत का बाजार पूरी तरह से नजर आ रहा था कि कैसे ना कैसे करके मैं भारत से F-35 बिकवा दूं या भारत को F-35 बेच दूं। चार देश हैं हमारे सामने जो सेलर बनकर खड़े हैं। अमेरिका F-35 लेकर खड़ा है तो रूस अपनी तरफ से सुखोई 57 लेकर खड़ा है। राफेल वाले अपना दुकान पहले ही लगाए बैठे हैं। पहलगाम के बाद की जो घटनाएं हुई, ऑपरेशन सिंदूर और इस बीच में, वो मरीन बेचने वाला जो राफेल मराइन है उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेके भी जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में 5th जनरेशन का मार्केट गर्म है। इसी बीच में रूस का एक ऑफर हमारे सामने आ जाता है। रूस का ऑफर आ जाता है कि अगर भारत हमसे सुखोई 57 लेता है तो हम इसका सोर्स कोड भी भारत को देने को तैयार हैं। आपका दिमाग घूमेगा कि यार ये सोर्स कोड नाम की चीज क्या है जिसके लिए ये ऐसा ऑफर किया गया कि अगर भारत ने ये ना खरीद के किसी और का फाइटर जेट खरीदा तो भारत के लोग फिर से एक बड़ी राजनीतिक भूमिका में सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भारत में कावेरी इंजन की डिमांड उठी कि साहब हमें अपना फाइटर जेट बनाने के लिए अपना बहुत ही जबरदस्त कावेरी इंजन चाहिए। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर राफेल का मामला जो रहा, उस समय पर भारत ने इनसे कहा कि भैया हो सके तो हमें आपके यहां से जो भी मतलब ऑफसेट को लेकर के आपने हमसे हमारे साथ जो टाई अप किए हैं, आप राफेल का हमारे साथ सोर्स कोड शेयर कर दीजिए, हम उसको यूज करना चाहते हैं। इन्होंने हमसे मना कर दिया। तो राफेल अपना सोर्स कोड देना नहीं चाहता, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूज भी किया। आप पूछेंगे क्या फर्क पड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल यूज कर तो लिया, सोर्स कोड का क्या करते। बस इतना सा समझ लीजिए, बाकी विस्तार से आगे चल के बताऊंगा कि अगर हमारे पास राफेल का सोर्स कोड हुआ होता तो हम राफेल से ब्रह्मोस चला सकते थे। फ्रांस ने जिस तरह से हमें अपना राफेल बेचा है, सेटिंग उसके सॉफ्टवेयर की ऐसी है जैसे आईफोन के अंदर वही एप्लीकेशन चल सकते हैं जिन्हें एप्पल अपने द्वारा ऑथराइज करता है, ये एंड्रॉयड की तरह नहीं होते। वहीं दूसरी ओर रूस अपने फाइटर जेट को एंड्रॉयड की तरह बनाकर दे रहा है कि आप अगर हमसे सोर्स कोड लेते हैं तो आप ब्रह्मोस को भी हमारे फाइटर जेट से दाग सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है। राफेल दुनिया का 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है। हम अपनी सबसे बढ़िया क्रूज मिसाइल को उस फाइटर जेट पर नहीं लगा पाए। वहीं इन्होंने जो खुद से हमें स्कैल्प मिसाइल दी थी, मीटियोर मिसाइल दी थी, वो हमको बेची और बेच करके उन्हीं का यूज करने की परमिशन दी। अगर भारत की तरफ से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया जा सकता होता तो निश्चित ही एक और बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन बनकर आता। इस बात को समझते हुए रूस ने हमें ना केवल अपनी तरफ से सुखोई 57 ऑफर किया, बल्कि यह भी कह दिया कि अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए सोर्स कोड भी दे दूंगा। सोर्स कोड में आपके पास हमारी सारी टेक्नोलॉजी कि ये फाइटर जेट कैसे ऑपरेट होता है, ये समझिए जैसे आज मैं आपके सामने जिस लैपटॉप के माध्यम से, जिस कंप्यूटर के माध्यम से लाइव आया हूं, उसके पीछे जो मशीन चल रही है, लैपटॉप के अंदर एक प्रोसेसर चल रहा है।
एक टेक्नोलॉजी चल रही है जो कि इस पूरे काम को प्रोसेस करके आप तक पहुंचा रही है, जिसका जितना बढ़िया प्रोसेसर हुआ, जितना बढ़िया उसका प्रोग्राम हुआ, वो उतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। फाइटर जेट्स के अंदर सोर्स कोड एक ऐसा ही समझिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी कोडिंग है जिस कोडिंग को लिखने में ना जाने कितने टेक्नोलॉजी वाले लोग लगे होते हैं। आधा और एक उदाहरण से समझाऊं तो समझिए कि 1 करोड़ लाइंस लिखी गई होंगी जब F-35 का सोर्स कोड बनाया गया होगा। मतलब उसके सॉफ्टवेयर में कम से कम 10 मिलियन लाइंस लिखी गई होंगी, ऐसा लोग ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन मार्केट में उपलब्ध है। तो 10 मिलियन के आसपास अगर लाइन लिखने से एक कंपनी का सोर्स कोड बनता है, तो विचारणीय तथ्य है कि सुखोई 57 का भी सोर्स कोड कितने समय में तैयार हुआ होगा, जिसे वो भारत को देने को तैयार हुआ है। इस तरह की सुविधाएं देते हुए रूस अगर हमें सुखोई 57 ना बेच पाए, हम कावेरी इंजन पर सहयोग ना ले पाए, और हम उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ना इस्तेमाल कर सकने वाला राफेल ही यूज करते रहे या उसको ही खरीदते रहे, तो देश में सवाल तो उठेंगे कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसने फ्रांस से राफेल तो खरीद लिया या अमेरिका का F-35 तो कंसीडर कर लिया, लेकिन सुखोई के साथ निकलकर नहीं आए। यह सवाल निश्चित ही आने वाले समय में पूछा जा सकता है। फिलहाल के लिए इस पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक जानकारी आपको अपनी तरफ से दे दूं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मेरे 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। आप इसे जाकर पढ़ सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में है। यहां पर जो पढ़ाया गया है वो हमारे हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, उन्हें आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। साथियों, यहां से आगे चलते हैं और डिटेल में इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत आफ्टर ऑल इतनी सारी खूबियों के कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है, या फिर क्या पता हमें कर रहा हो और हम बस बता ना रहे हो, भारत के बीच में कंसीडरेशन में ये चल रही हो। जैसा मैंने आपको बताया कि सोर्स कोड फाइटर जेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो तो मैंने आपके सामने बता दिया। लेकिन डसॉल्ट एविएशन का जो हमारे पास में राफेल है, उस राफेल के लिए सोर्स कोड हाल ही में इनकार किया गया कि हम भारत को सोर्स कोड नहीं देंगे। ये थोड़े दिन पहले सुर्खी बना। भारत को सोर्स कोड ना देने की जो ये सुर्खी बना था, इसी बीच में अमेरिका भी कूद पड़ा और उसने कहा कि मुझसे F-35 ले लो, दुनिया में सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मैं रखता हूं। दिमाग दौड़ने लगा कि यार ऐसा इन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में होता क्या है। तो आसान भाषा में एक जवाब होता है और वो ये कि ये फाइटर जेट्स बहुत तेज उड़ते तो हैं ही, पकड़ में नहीं आते हैं। मतलब ये फाइटर जेट जब हमला करने जाते हैं तो जिसकी टेरिटरी में ये हमला करने जाते हैं वहां के रडार इसे नहीं पकड़ पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि जब कोई रडार अपनी तरफ से रेडियो वेव्स इनकी तरफ भेजता है तो ये इस रेडियो वेव को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और मतलब सिस्टम तक रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचने देते। जिनमें जितना बेहतरीन रडार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता है वो उतने बढ़िया फाइटर जेट्स माने जाते हैं। 5th जनरेशन की ये एक खास बात होती है। बाकी इनके अंदर एजिलिटी होना, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में शामिल होना, खुद से इनके अंदर अवॉक सिस्टम लगे होना, मल्टी रोल कॉम्बैट एक्सरसाइजेज में सक्सेसफुल होना, बेहतरीन मैनोवरिंग होना, ये अतिरिक्त पार्ट हैं जो 5th जनरेशन में होते हैं। लेकिन जिसको सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है वो है इनका पकड़ में ना आना। बाकी आवाज की गति से दूसरा चलना और तब उन्नत किस्म के वेपन्स को यूज करना, बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कर लेना, ये तमाम चीजें हैं। क्रूज सिस्टम लगे होना, मतलब मैक 2 की स्पीड पर क्रूजिंग के अंदर लंबे समय तक चले जाना, वजन की तुलना में कई गुना अधिक तक वजन उठा लेना, बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर देना, ये अन्य फैसिलिटीज के रूप में चीजें काउंट की जाती हैं। अच्छा साहब, दुनिया में अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की इस समय कंपैरिजन कराई जाए तो अमेरिका 5th जनरेशन कैटेगरी में 2 फाइटर जेट रखता है, एक F-22 रैप्टर और दूसरा F-35 लाइटनिंग। वहीं चाइना अपना J-20 बना चुका है। J-20 की कहानी क्या है कि चीन ने जो J-20 बनाया है इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है साहब। चीन का J-20 फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इन्होंने अभी तक अपनी सेना में इसे शामिल नहीं किया है, लेकिन ये पाकिस्तान को देने को तैयार हो गए हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरी तरफ है सुखोई 57। इसके साथ दिक्कत क्या है? दुनिया का अमेरिका के प्रभाव में रहते हुए इसकी खरीदारी से बचना। अमेरिकी मीडिया ने इसके बारे में कह रखा है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी और फाइटर जेट्स की पावर टेक्नोलॉजी है। मतलब इसे रीच किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, ऐसा
मार्केट के अंदर मीडिया कवरेज के माध्यम से जानकारी निकलती है कि सुखोई तुलनात्मक रूप से स्टेल्थ में थोड़ा कम है, बाकी तो एजिलिटी और मैन्युवरेबिलिटी तो इसकी जबरदस्त मानी जाती है। खैर, सुखोई की अपनी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं में रूस के द्वारा ये जो हमारे सामने ट्रंप कार्ड चला गया है, ये असल में चला ट्रंप के कारण ही गया है। फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा पर थे और ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, तो ट्रंप ने उस समय भारत के साथ F-35 जेट्स की बातचीत की थी। भारत को अमेरिका हमेशा से ही अपने फाइटर जेट्स बेचना चाहता है। भारत के पास अमेरिका के फाइटर जेट्स में से कोई नहीं है। फाइटर जेट्स ना होना, हमारे पास मालवाहक हरक्यूलिस जैसी चीजें हैं, युद्ध के लिए गोला फेंकने वाली चीजें नहीं है। अमेरिका चाहता है, क्योंकि फाइटर जेट बहुत महंगी डील होती है, अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे फाइटर जेट खरीद ले। फाइटर जेट्स की एक कहानी होती है, वो क्या है, एक बार जिससे आपने फाइटर जेट ले लिया, आपको उस देश पर निर्भर होना पड़ता है। मतलब ये ऐसा है कि ये माल ले लिया तो अब आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि आपने 50 ले लिए तो अगले बार के लिए फिर आपको सर्विसेज भी उसी से लेनी है, उसके ऑपरेशंस भी उसी से लेने हैं। मतलब निर्भरता बढ़ जाती है। ये जैसे गाड़ी खरीदने के बाद चीजें खत्म नहीं हो जाती, सर्विस सेंटर से आपको व्यवहार रखना पड़ता है, वैसे ही फाइटर जेट के साथ होता है। फाइटर जेट ले लिया तो उस देश के साथ आपको फिर फ्यूचर के संबंध रखने पड़ते हैं। ठीक है साहब, अमेरिका हमारे साथ F-35 के लिए लगा रहा। अमेरिका का F-35 भारत के एयर शो में भी प्रेजेंट हुआ। बेंगलुरु के अंदर हमारा एक एयर शो होता है जिसको एरो इंडिया नाम दिया गया। उसमें हम लोगों ने बुलाया दुनिया के बढ़िया फाइटर जेट्स की, जिनको बेचना है चले आओ। इसमें अमेरिका ने F-35 भेजा और रूस ने सुखोई भी भेजा। राफेल वाफेल ये सब आकर खड़े हुए, दोनों ने अपने अपने करतब दिखाए। उन करतब में सुखोई उस समय लोगों का ध्यान इसलिए खींच गया क्योंकि साहब रूस ने इसे सबसे सस्ता ऑफर कर दिया कि मैं सबसे सस्ता आप लोगों को सुखोई 57 देने को तैयार हूं। अच्छा, इतना उत्साहित क्यों है रूस? क्योंकि इसे पता है कि भारत उसका पुराना क्लाइंट है। अगर ये निकल गया तो आने वाले समय में सर्विस सेंटर बंद हो जाएंगे, मतलब भारत हमसे और नहीं खरीदेगा। तो इसको अपनी तरफ से मार्केट के अंदर तो रीच चाहिए ही चाहिए। और अभी भारत पाकिस्तान के हॉस्टाइल सिचुएशंस में इन्हें चाहिए कि भारत अगर तत्काल प्रभाव से हमें खरीद लेता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ब्रॉड रीजन निकल कर आ जाएगा कि हां, भारत के साथ लंबा रिश्ता आगे आने वाले समय के लिए भी जुड़ गया है। खैर, इस बीच में ये हम लोगों को ये ऑफर करते करते आगे निकलते हैं और कहते हैं कि आपको हम अतिरिक्त रूप से सोर्स कोड भी दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे, फरवरी में एरो शो हुआ था, इसके बाद में अचानक ये खबर आ कहां से गई? ये कह रहे हैं कि हम भारत को अपनी तरफ से सोर्स कोड भी दे सकते हैं। 3 महीने बाद ये बात अचानक क्यों आई? इसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है? जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की ये जो कहानी चल रही थी, पहलगाम और उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर, उस समय दोनों ही देशों ने अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं का मुआयना करना शुरू किया कि हमें क्या चाहिए और हमें किस तरह से अपने आप को और अपडेट करना है। राफेल की जरूरत भी हमें महसूस हुई कि भाई राफेल हमें और चाहिए होंगे अगर हमको आगे से दोनों फ्रंट पर लड़ना है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ आकर के रूस खड़ा हो गया, अगर हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के चीन जैसे खड़ा हो गया, ऐसे अगर हमें दोनों फ्रंट पर लड़ना हुआ तो हमें अपने स्क्वाड्रंस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे में दिक्कत यह है कि भारत को तत्काल प्रभाव से अगर खरीदने हो तो कहां से खरीदें? भारत के बाजार में चर्चाएं चलना शुरू हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, तभी आप पेन पेपर खरीदने जा रहे होते हैं। एग्जाम के समय ही आपका दिमाग तेज चल रहा होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। गर्मी की छुट्टियों में आप किताबों पर ज्यादा फोकस नहीं करते। एग्जैक्टली देश का एग्जाम होता है युद्ध, उस समय फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ती है कि अब क्या खरीदना है बताइए। उस समय देश डिसीजन ले रहा होता है। जैसे पाकिस्तान के सामने इस समय चाइना पहुंच चुका है और चाइना ने बकायदा उसके टेबल पर ऑफर कर दिया है 5th जनरेशन फाइटर जेट और कहा है कि मेरे से J-20 ले लो पाकिस्तान वालों। पाकिस्तान जो पहले ही कटोरा लिए हाथ में खड़ा है, उसे चीन ने आधी कीमत पर J-20 ऑफर कर दिया है। मतलब चीन ने फाइटर जेट बनाया और फाइटर जेट को बनाकर खुद की एयरफोर्स में शामिल करने से पहले ही पाकिस्तान को आधे दामों पर साझा कर दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, जब भारत के पड़ोसी और भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, हालांकि इस बात पर मजाक बहुत बन रही है कि चाइना ने खुद के यहां पर इसे अभी तक शामिल नहीं किया है, खुद की एयरफोर्स के लिए यह टेस्टिंग मोड में ही चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को आधी कीमत में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तान को यह बेचने की जो कवायद हुई है, यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हुई है।
चीन ने पाकिस्तान की जरूरतों को पहचाना और उनसे कहा कि देखो तुम्हें सख्त जरूरत है कि तुम फाइटर जेट परचेज करो भारत को टक्कर देने के लिए, क्योंकि ये लोग राफेल में निकले हुए हैं। आपको मैं एक और किस्म बढ़ा हुआ देता हूं, 50% ऑफ के साथ इन्होंने J-35A फाइटर जेट्स को ऑफर कर दिया कि आप J-35A हमसे ले लो, J-20 हमसे ले लो और इन सबको लेकर के अपने पास मतलब ये पहुंचा। तो इधर देखो 30 J-35A स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को अभी इन्होंने ऑफर कर दिए हैं। फाइटर जेट में J-35A और J-20 इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, 50% दाम पर पाकिस्तान को ऑफर किए गए हैं। इस पर पाकिस्तान चाइना के अंदर लोगों के अंदर बड़ा बैकलैश है और वो इस बात का है कि आप हमारा पैसा उनको क्यों दे रहे हैं। लेकिन चाइना इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है कि भविष्य में पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो अमेरिका उसे F-35 टिका दे, इसलिए चीन ने अपना J-35 उसे दे दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 30 फाइटर जेट मैं तुझे बनाकर दूंगा। ये सब हो क्यों रहा है? मैंने जैसे कहा ना, वॉर जैसे ही होती है, हर तरफ से बेचने वाले सेलर्स आकर खड़े हो जाते हैं। हथियार बिकने का सबसे बड़ा माहौल होता है जब दो देश आपस में संघर्ष कर रहे होते हैं। ऐसे में ही रूस उतर के आता है कि उसको समझ में आया कि अगर चीन इसको J-35 बेचने में कामयाब हो गया तो अब ये चाइना से मतलब पाकिस्तान रूस से तो अब वेपन लेगा नहीं। अगर ये पाकिस्तान से नहीं लेगा तो ऐसे मतलब रूस से नहीं लेगा पाकिस्तान तो फिर किससे लेगा? तो भाई अमेरिका से F-35 ले सकता है। अमेरिका से F-35 चाइना इसको लेने नहीं देगा। ऐसे में फिर बड़ी बात क्या निकल कर आती है कि भारत को बेचा जा सकता है अपना फाइटर जेट। भारत के सामने 3 सेलर हैं, अमेरिका खड़ा है, फ्रांस खड़ा है और रूस खड़ा है। फ्रांस से हम एम ले चुके हैं जो कि 4.5 जनरेशन का है। अब बचा F-35 और सुखोई 57। इनमें अगर F-35 को पछाड़ना है तो सोर्स कोड की बात करनी होगी। अमेरिका भारत को सोर्स कोड देने वाला नहीं है, क्योंकि हम अगर राफेल लगाने के ऊपर निकलेंगे वो हम अगर उस पर ब्रह्मोस लगाने निकलेंगे तो वो लगाने नहीं देंगे। ऐसे में इन्होंने कहा कि आप ब्रह्मोस लगा सकते हो हमारे वाले पे। असल में क्या होता है ना, फाइटर जेट तो खुद एक तरह का व्हीकल है, उसके ऊपर आप क्या क्या लगा सकते हैं, कौन सी मिसाइल उस पर लगा सकते हैं जो दुश्मन के क्षेत्र में जाकर फटे, ये ज्यादा मायने रखती है। तो अगर हमने इस पर ब्रह्मोस लगाया तो ब्रह्मोस लगाना हमारे लिए एक उपलब्धि होगा। यह बात उन्होंने हमें समझा दी है आसान भाषा में। पाकिस्तान का अपडेट आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से प्राप्त करने की बात की है। यह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट है। साथ ही साथ में इन्हें KJ-500 अवॉक सिस्टम जो कि मतलब रडार के आने की सूचना देगा, HQ-19 डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 है हमारे पास, इन सब के लिए मतलब इनको परमिशन मिली है। इनका कर्ज माफी की भी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। सामने आ रहा है कि 1 लाख पाकिस्तानियों को AI की ट्रेनिंग भी चाइना देगा, हुवावे जो इनकी कंपनी है वो देगी। वहीं एक और काम इनको मिला है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बना हुआ फाइटर जेट JF-17 जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है वो अजरबैजान को बेचा जाएगा। 40 फाइटर जेट्स ऐसे होंगे, $4.6 बिलियन के अंदर पाकिस्तान अजरबैजान को बेचेगा। तो पाकिस्तान एक तरह से डिफेंस डील में इस संघर्ष के बाद बढ़ चुका है। उसको समझ में आ गया है कि चीन के साथ रहकर कैसे आगे बढ़ना है। हमारे लिए अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि 5th जनरेशन हमारे दुश्मन के पास अगर होगा तो हमें भी जरूरत पड़नी ही है। अब ऐसे में भारत क्या करेगा यह देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में हम पुतिन को कंसीडर करते हैं या फिर खुद से विकसित करते हैं। खुद से विकसित करने की क्या कहानी है? हाल ही में भारत के अंदर एक न्यूज सरफेस हुई। किरण रिजिजू जी ने अपनी तरफ से लिखा कि भारत के अंदर मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट को सरकार ने परमिशन दे दी है। भारत के अंदर मिली इस परमिशन को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कहा है। अब फिर से सवाल खड़ा हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ना हमें रूस से खरीदना ना हमें अमेरिका से खरीदना, सिंपल अपने ही देश में बना लेते हैं। दिक्कत यह है कि हम अपने देश में बना तो लें, हमारे पास इंजन नहीं है। हम अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन पर निर्भर हैं इन 4 देशों के पास। इवन 4 देशों में भी हमारे मित्रों के रूप में तो हमारे पास फ्रांस, रूस और ये अमेरिका है। तीनों ही लोग हमको इंजन देने को तैयार नहीं है। फाइटर जेट की सबसे बड़ी जो आत्मा है वो इंजन है। आज भी हमारे जो तेजस खड़े हैं, LCA कॉम्बैट तेजस जो खड़े हैं, उनके अंदर भी अमेरिकी इंजन आकर लग रहे हैं। तो ऐसे में इंजन ही नहीं हुआ तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का हम घोषणा करके भी क्या कर लेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए। राफेल वाले हमसे मना कर चुके हैं, इसीलिए F-35 की जगह सुखोई की ज्यादा प्राथमिकता बनती जा रही है। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपसे कहा था कि राफेल अपनी आउटर बॉडी इंडिया में बनाने के लिए तैयार हुआ है, सोर्स कोड के लिए तो यह तैयार नहीं हुआ है। तो भारत को चाहिए
कि राफेल पर एक बार वापस से थॉट दिया जाए, ये देखा जाए कि अगर ये नहीं दे रहा है तो क्या हम राफेल की डील की जगह सुखोई 57 ही परचेज कर लें। क्या सुखोई 57 परचेज करके हम 5th जनरेशन में भी एंट्री करके रूस के साथ मेक इन इंडिया को भी बूस्ट कर पाएंगे, सोर्स कोड मिलने से हम अपने वेपन भी यूज कर पाएंगे, ये देखना होगा। अब जब भारत को रूस ने ऐसा ऑफर दिया तो फिर एक और न्यूज सरफेस होने लगी, और वो क्या थी, अमेरिका की तरफ से अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटकिन, वो भारत के बारे में बोलते हैं कि भारत अमेरिका अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत रूस से वेपन परचेज करता है। मतलब ये लोग डिप्लोमेटिकली भी हमें प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने के लिए तैयार हों। तो अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने के लिए तैयार हों, ये अमेरिकियों की प्रयास है। रूस अपनी तरफ से हमें अलग ऑफर दे चुका है, फ्रांस के साथ हमने डील की है लेकिन वो काम की लग नहीं रही है। भारत को यह डिसीजन लेना होगा कि अब किस तरफ हम आगे बढ़ें। डिफेंस के सेक्टर में ये बहुत बड़ा कॉल होगा। जब हमारे वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछा गया कि क्या हम लोग सुखोई लेने वो F-35 लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, और वो कहा था कि ये कोई हम वॉशिंग मशीन खरीदने नहीं जा रहे हैं कि गए और परचेज कर लाए, बहुत सारी चीजें हमें उसके बारे में विचारनी होंगी कि हमारे लिए क्या बेहतर है। खैर जो भी बेहतर हो, रूस का ऑफर हमारे सामने है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।